जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फूरिया न्यूज़ में स्वागत है। आपको बता दें, जाने माने चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्रा को मरणोपरांत एक और सम्मान उनके जयंती के अवसर पर बिहार सरकार द्वारा प्रदान किया गया। लहरियासराय के बंगाली टोला अवस्थित उनके आवास के सामने से गुजरने वाली सड़क का नाम पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्रा पथ होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने सोमवार को इस पथ का उद्घाटन किए। मौके पर बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, दरभंगा के लोकसभा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता, विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, महापौर अंजुम आरा, उप महापौर नाजिया हुसैन सहित लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। हमारे पूरे खबर को जरूर देखें और जल जमाव की समस्या को लेकर भी मंत्री ने क्या कुछ कहे, और हमारे फेसबुक पेज को या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर खबर पहुँच सके आप तक। डॉक्टर मोहन मिश्रा जी, पद्मश्री मोहन मिश्रा जी के नाम से यहाँ के स्थानीय लोगों का भी ये डिमांड था कि उनके नाम पर इस सड़क का नाम हो। इसमें उनका आवास रहा है, क्लिनिक रहा है, बरसों तक यहाँ से उन्होंने लोगों की सेवा की है, दरभंगा के लोगों का सेवा किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डॉक्टर के रूप में स्थापित रहे हैं, दरभंगा के गौरव रहे हैं। इस नाते आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उनके नाम पर इस सड़क का नामकरण किया गया है। इसमें इस अवसर पर हमारे माननीय मंत्री, आदरणीय बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी जी, राज्यसभा की सांसद श्रीमती धर्मशिला गुप्ता जी और हमारी यहाँ की मेयर और डिप्टी मेयर, यहाँ के वार्ड पार्षद, सभी लोग, सभी गणमान्य लोग यहाँ काफ़ी उत्साहित थे, उपस्थित भी रहे। आदरणीय बैजू बाबू, बैजनाथ बाबू, सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। और साथ ही साथ आज हमने ये भी घोषणा की है कि इस 2.5 करोड़ की लागत से 2 करोड़ 49 लाख की लागत से इस सड़क को नाला युक्त सुंदर सड़क के रूप में भी हम इसको थोड़ी देर में हम संपन्न करेंगे। फिर विस्तार क्या चीज़ की मैं बता रहा हूँ, विभिन्न योजनाओं का और विस्तार पूर्वक आपको सभी की जानकारी हम देंगे। दरभंगा में मेट्रो रेल की संभावना है? मेट्रो रेल अभी इनिशियल फेज का विषय है। अभी हम राइट के द्वारा उसका सर्वे करा रहे हैं, क्या संभावना बन रही है दरभंगा के अंदर। अभी दरभंगा के अंदर मेट्रो रेल कब तक आएगा, उसकी क्या संभावना है, जब तक राइट्स की रिपोर्ट नहीं आती है इस शहर को मेट्रो रेल चलाने के अनुकूल वो घोषित करेंगे, उसके बाद हम इस पर विचार करेंगे। मंत्री महोदय, ये दरभंगा शहर जल जमाव से रहता है, अस्त व्यस्त रहता है बरसात के समय में, इसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? आपको जल जमाव से निजात मिलेगी, इस बार हम यही कह सकते हैं। क्या पूछना? मरीजों का उन्होंने इलाज किया, साथ साथ जो भूलने की बीमारी होती है उस पर भी उन्होंने शोध किया था। इस बात को बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन एक अच्छे चिकित्सक थे और दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वो मेडिसिन विभाग में HOD भी रहे। 1995 में उन्होंने अवकाश प्राप्त किया और उसके बाद से लेकर के लगातार अपने निवास स्थान बंगाली टोला में उन्होंने मरीजों का इलाज किया। आज खुशी की बात है, बहुत सारे महापुरुषों के नाम पर सड़कों का नामकरण होता है, लेकिन दरभंगा शहर में उनके जहां उन्होंने जीवन भर लोगों का सेवा किया, वहां उनके नाम पर सड़क का नामकरण हुआ है। ये खुशी की बात है, हम लोग को बहुत खुशी है और हम नगर निगम और माननीय मंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पूरे दरभंगा वासियों के लिए जो हमारे पूरे विश्व में किए संगीत आविष्कार किए हमारे डॉक्टर मोहन मिश्रा जी के नाम से इस रोड का नामकरण हुआ है। इसके लिए पूरे सरकार किया और ये दरभंगा वासियों की तरफ से सबको बहुत बहुत इतना अच्छा दिए हैं। सब चाहेंगे इससे सारे हमारे दरभंगा वासी सीख ले, जितने भी लोग हैं हमारे बच्चे हैं और वो भी आगे बढ़े और इन्हीं के पथ पे चले। जो उनके साथ मदन सहनी जी भी थे और महापौर उप महापौर थी, फिर सांसद धर्मशिला गुप्ता जी भी आई थी और हमारे जो माननीय सांसद है गोपाल जी ठाकुर दरभंगा क्षेत्र के, वो भी आए थे। और मैं कहूँगा कि विधायक में मुरारी मोहन झा सर भी पहुँचे हुए थे। तो बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए थे और सबकी अपनी श्रद्धा और अपनी इच्छा से वो आए। ऐसा नहीं कहेंगे कि मैंने किसी को खास इन्वाइट किया था, वो अपनी श्रद्धा और अपनी इच्छा से आए
और आज मुझे लग रहा है कि पिताजी को सही में सच्चा जो श्रद्धा सुमन कहता है अर्पण होना, वो आज अर्पण हुआ है। नया रोड का निर्माण की बात सामने में आई है, वो कब तक इसको किया जाएगा? अब ये तो सरकारी काम है, मैं सरकार नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो जल्दी हो जाएगा, वो पास हो चुका है। एक ऐतिहासिक जो है फैसला और एक ऐतिहासिक कार्य दरभंगा शहर में हुआ है, तो दरभंगा शहर वासी भी इससे उत्साहित काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कालाजार के लिए भी सर ने खूब ज़्यादा प्रयास किया था, उस समय इन्वेंट किए थे उसके लिए कुछ टीका वगैरह। कालाजार के लिए उन्होंने दवा इन्वेंट की थी, तो मैं थोड़ा से 1 सेकंड समय लूँगा। ये एक जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि कालाजार से लाखों लोग मरे हुए थे यहाँ पे, और मर ही रहे थे। यहाँ पर हम लोग मौजूद जितने भी लोग हैं, सबके परिवार में अगर आप श्रेष्ठ सदस्यों से बात कीजिएगा तो हर किसी के परिवार में 2-3 लोग कालाजार से पीड़ित थे। उस समय में दवा नहीं थी कालाजार की, इसलिए मतलब जो कहते हैं मोर्टेलिटी या मरने का क्रम जो कहते हैं वो बहुत अधिक था। तो ये एक नई दवा लेके आए जिसका नाम था एम्फोटेरिसिन बी फंगीजॉन। वो दवा लेकर के आए, और वो दवा इतनी सफल रही कि इस क्षेत्र से पूरा कालाजार ख़त्म हो गया। और ये भारत में पहली बार उन्होंने इस दवा को उपयोग किया, या दुनिया में पहली बार इस दवा को उपयोग किया, और उसके बाद फिर भारत सरकार ने उन्हें उसी बात पे 2014 में पद्मश्री से सम्मानित। चलिए, अभूतपूर्व व्यक्तित्व डॉक्टर मोहन मिश्रा, जिनका चिकित्सा के क्षेत्र में देश में योगदान था। एक समय में जब कालाजार का इलाज नहीं हो रहा था तो उसका रिसर्च उन्होंने किया था, कालाजार की दवा इजाद की थी, जिससे पूरे देश को फायदा हुआ। आज उन्हीं की जयंती है, और उनके नाम पे यह जो सड़क है उनके घर के सामने से मुख्य सड़क से लेके बिजली ऑफिस तक, इस सड़क का नाम उनके नाम पे रखा गया है। उसी का उद्घाटन समारोह है, उसमें सारे लोग। कौन सब अतिथि आ रहे हैं? अभी तक जहाँ तक जानकारी है मुझे, तो जीवेश मिश्रा जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, और मदन सहनी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, मुख्य अतिथि के रूप में। आपका अपना परिचय सर? मेरा नाम प्रदीप कुमार ठाकुर है, मैं प्रदेश महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी रामलीला। धन्यवाद।